हम शुरू करने जा रहे हैं अब लेखकत्व कवि परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 से 12वीं तक की जो अपनी सारी पुस्तकें हैं उनमें जितने भी लेखक अथवा कवि है उन सभी के परिचय में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मान लीजिए अगर आपने लेखक अथवा कवि परिचय याद कर लिया तो आपको साहित्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्ति काल, उनमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो बनता है मुख्यतः वो परिचय में से बनता है। इनकी कृतियां याद करनी और क्या, इनके बारे में ही याद करना है, फेमस कवियों के बारे में। तो आज हम पहला लेखक लिया है हमने पहले मुंशी प्रेमचंद, इनका परिचय पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए इनके परिचय की जो मेन जो बातें अपन ने डाल लिखी है कि इनका जन्म कब हुआ, 31 जुलाई 1880। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। जो जन्म पूछा जाएगा ना किसी लेखक अथवा कवि का, वो फेमस लेखक अथवा कवि का ही पूछा जाएगा, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ हुआ, ग्राम लम्ही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 31 जुलाई 1880 को ग्राम लम्ही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ था, 1936। तो देखिए आप 80 में जन्म हुआ, 36 में निधन हुआ, तो लगभग कितने साल, 56 साल। मात्र 56 साल की आयु में इनका निधन हो गया और इसमें इन्होंने कितना नाम कमा लिया। आगे देखिए पिता कौन थे इनके, अजायब लाल जो डाक मुंशी थे। माता कौन थी इनकी, आनंद देवी। तो ध्यान रखें प्रेम में ही आनंद होता है ना। तो प्रेमचंद जी के माता का नाम क्या है, आनंद देवी, और पिता कौन है, अजायब लाल। वास्तविक नाम अथवा मूल नाम क्या था प्रेमचंद का, धनपत राय। वास्तव में ये गाना सुना होगा आपने, प्रेम रतन धन पायो, तो प्रेमचंद भी आ गया वहां और धनपत राय भी आ गया ना, प्रेम रतन धन पायो। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। देखिए साहित्यिक नाम, साहित्यिक नाम क्या होता है कि साहित्य के क्षेत्र में जो लिखा करते थे किस नाम से, वही बात है की। तो साहित्यिक नाम क्या है इनका, मुंशी प्रेमचंद। जबकि वास्तविक या मूल नाम पूछे तो आप बताओगे धनपत राय, और वास्तविक नाम सॉरी साहित्यिक नाम पूछे तो मुंशी प्रेमचंद। उर्दू भाषा में शुरू में इन्होंने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था, तो उर्दू भाषा में ये किस नाम से लिखते थे, नवाब राय। नाम से पता चल रहा है कि उर्दू नाम, भाषा का फर्क पड़ता है ना। तो किस नाम से, नवाब राय के नाम से। हिंदी में किस नाम से लिखा करते थे, वही साहित्यिक नाम से, वही साहित्यिक नाम क्या, प्रेमचंद, और इसी नाम से हिंदी में। जब तो अपन पढ़े प्रेमचंद का परिचय, यहाँ मैंने लिखा क्या, नवाब राय का परिचय, यहाँ लिखा क्या, धनपत राय का परिचय। हिंदी पढ़ रहे हो ना आप, तो हिंदी में प्रेमचंद नाम से साहित्यिक नाम यही हो गया इनका, और हिंदी में ये प्रेमचंद नाम से लिखा करते थे। बात आती है कि इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया। एक पत्रिका चलती थी जमाना, समझ लो उस जमाने की बात है, और उस जमाने में एक व्यक्ति को दया आई और इनका नाम दे दिया, इनको क्या नाम दे दिया, प्रेमचंद दे। धनपत राय के ऊपर दया आई, दयाराम को, और उन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, प्रेमचंद नाम दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया। जमाना पत्रिका के संपादक थे दयाराम निगम। कौन थे, दयाराम निगम। पढ़ाई लिखाई कहां तक करी इन्होंने, बीए तक। कहां तक करी, बीए तक। अब ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो दोबारा देखिए अब मैं इनको मिटाऊंगा एक बार, फिर आपसे पूछूंगा देख कितने आपको याद है, ठीक है। ये लीजिए, अब ये चीजें आपके दिमाग में ट्रांसफर हो जानी चाहिए इधर से। देखिए कितने ट्रांसफर की कोशिश करें। प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ रहे हैं। जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880, बिल्कुल सही है आपका आंसर। जन्म स्थान है, एक बताओ, गांव लम्ही, जिला वाराणसी या बनारस या काशी, वही है, और राज्य उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। निधन कब हुआ था, 1936 में हुआ था। पिता का नाम अजायब लाल, माता का नाम आनंद देवी। वास्तविक नाम अथवा मूल नाम क्या था इनका, धनपत राय। प्रेम रतन धन पाए, ना याद हो जाएगा। साहित्यिक नाम क्या था, मुंशी प्रेमचंद था। उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे, नवाब राय नाम से लिखा करते थे। हिंदी में प्रेमचंद नाम से ही, और प्रेमचंद नाम दिया जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम ने, और इनकी शिक्षा कहां तक हुई, बीए तक। बहुत बढ़िया, आपने यहाँ तक याद कर लिया।
प्रेमचंद का जन्म, माता पिता, शिक्षा, नाम, मूल नाम, ये सब पढ़ने के बाद हम आगे थोड़े उनकी जो कहानियां हैं, उनकी साहित्यिक जो रचनाएं हैं, उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, आरंभ में प्रेमचंद जी उर्दू में लिखा करते थे। किसमें लिखा करते थे? यानी कि शुरू में इन्होंने हिंदी भाषा में लिखना शुरू नहीं किया था। शुरुआत इन्होंने किस भाषा से की थी? उर्दू भाषा से की थी। और वहां पर नाम आपको बताया था नवाब राय के नाम से। जब ये हिंदी में आए तब इनका नाम क्या रखा गया? मुंशी प्रेमचंद। तो उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था इन्होंने। अब देखिए आगे, संसार का अनमोल रतन प्रेमचंद की, देखिए उर्दू में लिखी पहली कहानी है जो 1907 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनकी पहली कहानी, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अगर वो पूछे कि उनकी पहली का उर्दू में लिखी पहली कहानी कौन सी थी, तो आप बताएंगे संसार का अनमोल रतन, जो कि हाँ पहली कहानी थी जो 1907 में, कब? 1907 में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जमाना पत्रिका। संसार का अनमोल रतन प्रेमचंद की उर्दू में लिखी पहली कहानी है जो 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे देखिए आप, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कैसे याद रह जाएगा आपको कि प्रेमचंद की है ना। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की हिंदी में लिखी प्रथम कहानी है जो 1916 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब डायरेक्ट पूछ ले कि प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी थी? संसार का अनमोल रतन। जब वो पूछेगा कि प्रेमचंद की हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी थी, तो आप फिर बताएंगे पंच परमेश्वर। फिर क्या बताएंगे आप? और वो पूछे उर्दू में कौन सी थी, तो आप बताएंगे संसार का अनमोल रतन। तो दोनों को याद रखिए आप। उर्दू में तो संसार का अनमोल रतन 1907 में लिखी और जमाना पत्रिका में प्रकाशित थी, ठीक। और हिंदी में प्रथम कहानी आती है पंच परमेश्वर जो 1916 में और सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका 1900 शुरू हुई थी, कल देखा था बाबू जग्गा, फिर उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास, फिर उसके बाद आचार्य 2000 फिर 1903 से 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन किया था। तो आप देख लीजिए 1916 के समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब इनकी पत्रिका ये कहानी प्रकाशित हुई थी तो इस समय इसका संपादक कौन था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उनके संपादकत्व में ही इनकी कहानी प्रकाशित हुई थी, इनकी पहली कहानी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो यह आपको दोनों प्रकार से याद रखना है, संसार का अनमोल रतन और पंच परमेश्वर। ओके, आगे देखिए आप, कफन 1936 ईस्वी प्रेमचंद की अंतिम कहानी। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी? कफन। और ये हमें आराम से याद हो जाएगा कि कफन लास्ट में अंतिम समय जरूरत पड़ती है व्यक्ति को। तो इनकी अंतिम कहानी कौन सी है? कफन, ठीक है। और पहली कौन सी है? पंच परमेश्वर हिंदी में। और उर्दू में पूछेंगे तो कौन से बताएंगे आप? संसार का अनमोल रतन। ओके, आगे देखिए, सोजे वतन 1910 ईस्वी प्रेमचंद का उर्दू कहानियों का प्रथम कहानी संग्रह था जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। अगर पूछे कि प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा था, किस भाषा में? उर्दू भाषा में। और कब? 1910 में, जिसे अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया था? आपको पता है 1910 में देश आजाद थोड़ी हुआ था अपना, अंग्रेजों का तो साम्राज्य था, यहाँ पर अंग्रेजी थे। तो उन्होंने क्या, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि ऐसी कहानियां कुछ ऐसी चीजें लिखते थे जिससे समाज का भला हो, जो समाज के लोग है वो जागरूक हो। साहित्य किसे कहते हैं? जो समाज के हित में लिखा जाता है वही तो साहित्य होता है। तो ये ऐसा साहित्य लिखा करते जो समाज के हित का होता था। तो अंग्रेज सरकार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इनका जो कहानी संग्रह था उर्दू भाषा में लिखा था, सोजे वतन। कौन सा? सोजे वतन। उसको क्या कर दिया अंग्रेज सरकार ने? जब्त कर लिया। आगे समझ में आपको दोबारा देखिए आप, आरंभ में मुंशी प्रेमचंद उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। संसार का अनमोल रतन प्रेमचंद की उर्दू में लिखी प्रथम कहानी है जो 1907 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम कहानी है जो 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कफन 1936 ईस्वी ये प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। और सोजे वतन 1910 ईस्वी
प्रेमचंद का उर्दू कहानियों का एक संग्रह है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तो यहां तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रेमचंद जी के परिचय को। प्रेमचंद को हिंदी सम्राट, उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कहा जाता है। हिंदी का भी सम्राट है। सम्राट क्या होता है? राजाओं का राजा। तो ये लेखकों को भी बड़े लेखक हैं, यानी कवियों में बड़ा कवि हो उसे कहते हैं। तो लेखकों में बड़े लेखक हैं हिंदी के, इसलिए इन्हें हिंदी का सम्राट कहा जाता है। कहानी सम्राट कहा जाता है। कई हैं लिखने वाले कहानियां, लेकिन ये उनके भी सम्राट है, उनके भी बड़े राजाओं के भी राजा है। उपन्यास भी कई ने लिखे, लेकिन इन्होंने उनसे भी जोरदार उपन्यास लिखे, इसलिए उपन्यास सम्राट। हिंदी का सम्राट, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट कौन? मुंशी प्रेमचंद। कौन? मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए, प्रेमचंद की तुलना गोर्की जो रूस के हैं और लुसुन जो चीन के हैं, इन दोनों से की जाती है। सामान्य याद रख लेना कि गोर्की और लुसुन से किस हिंदी के साहित्यकार की तुलना की जाती है, तो आप बताएंगे प्रेमचंद। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ये साहित्य को ये मानते थे कि साहित्य से समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। जो समाज में रूढ़ियां हैं, जो परंपरा, अंधविश्वास है, उन चीजों को दूर किया जा सकता है और समाज को जागरूक बनाया जा सकता है। तो प्रेमचंद साहित्य को क्या मानते? सामाजिक परिवर्तन का सबसे मजबूत सशक्त माध्यम मानते हैं। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो उनके मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। प्रेमचंद ने लगभग बताया 300 से ज्यादा लिखी, कम तो नहीं लिखी। तो लगभग 300 कहानियां लिखी थी जो उनका एक कहानी संग्रह है। कौन सा? मानसरोवर, और उसके 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कहानी सम्राट भी कहते हैं ना। अब देखिए, अब इनकी चर्चित या प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी? मैंने यहाँ 10-20 कहानियां लिखी। इसमें से कई शायद तो अपन जानते हैं पहले से, कई को आपको याद कर लेना है। देखिए, ईदगाह को सब जानते हैं, ये प्रेमचंद की कहानी। ठीक है, हाँ, मैं छोटा सा बालक हूँ, आपको पता है। 2 बैलों की कथा, ये भी अपने सिलेबस में है, 9th में है ना पाठ, पढ़ी है आपने। तो ईदगाह इनकी, 2 बैलों की कथा इनकी। आगे देखो, ये भी पढ़ी है, सूरदास की झोपड़ी भी है। नमक का दरोगा भी आपने पढ़ी हुई है, इनकी है। बड़े घर की बेटी, इसको भी जानते होंगे आप। शतरंज के खिलाड़ी, फेमस कहानी है। ठाकुर का कुआं, फेमस कहानी है। तो ये नशा तो आप याद कर लो कि जहाँ प्रेम होता है वहां नशा होता है। प्रेम में नशा है कि नहीं? किया क्या प्रेम कभी? करे चोकर कहीं नाड़िया लाओ, सही से बताओ, झूठे में नाड़िया लाओ, कोना कोना करियो भाई, साथ साथ खजो आता रोजी नहीं होता, ऊपर प्रेम होता है। रोजी पेग लगाने और बस फिर क्या ऊपर प्रेम रावण बढ़वा दो। थोड़ी देर से इमोशन हो गया था, मैंने पढ़ लिया था चेहरा खोल कर देखो ना कर, देख लिया मैंने बाबा जब। आगे देखो, तो अपने को तो प्रेमचंद की कहानी याद करनी है। प्रेम में क्या होता है? नशो, क्या होता है? नशो। आगे देखिए, बूढ़ी काकी, ये भी फेमस है इनकी कहानी। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की। पूछ की रात, सोच, सवा शेर गेहूं, सदगति, दिल की रानी। लो, प्रेम होगा वहीं तो दिल में रानी होगी, अतंग रानी से ना दिल में। तो प्रेमचंद को जी आत्माराम, सुजान भगत, कफन तो अपने को याद है ही सही। इनकी अंतिम कहानी भी 1936 में। तकादा जिहाद, माता का हृदय, मिस पद्मा, सारंद्रा, गुल्ली डंडा, ये तो सभी जानते हैं। समझ लो, प्रेमचंद जी गुल्ली डंडा खेलते थे। हाँ, अपन भी खेले, मैं तो खेला हूँ, तुम्हारा पता नहीं। तो पबजी खेला हुआ, लूडो खेला हुआ, खेला जाके चालू बजरी था तो भीतर कल्चर अब आ रहे जाके तो खत्म से, अब तो खत्म से डिग्री। तो दोबारा देखो, अंटी अंटी देखो, ईदगाह, दूध का दाम, 2 बैलों की कथा, सूरदास की झोपड़ी, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। तो ये भी याद करो भाई, बड़े भाई साहब कौन है? अपने प्रेमचंद जी। और ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद। नशा, प्रेम में होता है। बूढ़ी काकी, बहुत प्रेम करती है आपसे। पूछ की रात, पूछ की रात, ये पैसे हो गया ना प्रेमचंद की। सोच, कौन सा सोच बताओ ताकत जगह? हाँ, ड्यावी ना हो तो सोच मतलब वो सोच तो नहीं रहते ना, मतलब 1-2 लाड़ियां है ना, ऐसे रहते ना। हाँ, हाँ, आज का तो लिंगानुपात कम हो गया, एक ही नाम रहते हैं। हाँ, पर उसमें सोच प्रेमचंद ने लिखी। सवा शेर गेहूं किसकी है? प्रेमचंद की। सदगति
प्रेमचंद, दिल की रानी, प्रेमचंद की रानी कर दो इसको। आत्माराम, प्रेमचंद की आत्मा। सुजान भगत, कफन, यादें, तगादा, जिहाद, माता कार्दे, मिस पद्मा, सारंद्रा और गुल्ली डंडा, सब इनकी बहुत ही फेमस और चर्चित कहानियां हैं जो सभी कई बार मतलब इनमें से आती रहती है किताबों में। अपन ने इतनी सारी किताब पढ़ी, सबसे ज्यादा शायद इन्हीं की कहानी आई होगी सारी किताबों में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, है ना। देखिए प्रेमचंद जी का जो लेखक परिचय है उसमें आगे हमने उनके उपन्यास लिए हैं, उनके कुछ नाटक हैं। तो अभी तक हमने पहले साहित्य में पढ़े भी हैं, लेकिन यहाँ पर इनके सन लिखे हैं मैंने। तो उपन्यास सम्राट है, इसलिए इनके कुछ उपन्यासों के सन अपने को याद होने बहुत जरूरी है। लगभग इन्होंने 11 उपन्यास लिखे, ये बात याद करो। लगभग कहानियां लिखी थी 300, उपन्यास इनके लगभग 11 है। टोटल कितने उपन्यास है इनके? प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यास लिखे? 11। अब देखो इनमें पहले पर 7-8 तो लिख लेते थे, आज मैंने सारे लिख दिए। सेवा सदन, ठीक है, सन भी याद करो। सेवा, स से सेवा और 21 याद कराओ। सेवा, आप किसी की सेवा करोगे तो कितने रुपए लोगे? 21 रुपए लोगे। सेवा सदन 21 में। सेवा सदन कितने में लिखा उन्होंने? 21 में लिखा हुआ। ठीक है। कायाकल्प, आपकी काया का कल्प यानी कि कब होता है? जब आप 26 साल के हो जाते हो। सेवा 21 में करते हो। और आपकी काया यानी कि शरीर कब बदल जाता है? जब आप 26 साल के। काया का कल्प हो जाता है ना, काया कल्प हो जाता है 26 में। रंग भूमि, रंग की भूमि 25 की, कर्म की भूमि 32 की। दो भूमि, एक तो रंग भूमि, एक कर्म भूमि। हमें याद है इनके उपन्यास है, रंग भूमि, कर्म भूमि इनके उपन्यास है, लेकिन एक तो 25 में और एक 32 में। रंग आएगा तो 25 में डालना है आपको, और भूमि आएगा तो 32 में। तो ब से भूमि और ब से 32। भूमि वाला इनके कर्म भूमि, सॉरी भूमि तो यहाँ पर भी है, कर्म याद हो, कर्म 32 में ध्यान रखना है ना। तो रंग भूमि 25, कर्म भूमि 32। गोदान, कितनी गाय दान किया आपने? 36। गोदान कितनी? 36। गबन कितने का किया आपने? 31 का। आपने गबन कितने रुपए का किया? 31 रुपए का। तो गबन 31 का। गाय कितनी दान कर दी फिर? 36। और गोदान 36 और गबन 31 का, है ना, ध्यान रखना। निर्मला कितने साल की है? 27 की है। प्रेम का आश्रम तो ये भी 21 में है, और सेवा सदन भी 21 में। तो प्रेम आश्रम और सेवा सदन दोनों 21 हैं। प्रतिज्ञा करो आप 29 दिनों के अंदर नौकरी लग के बताओगे ना? 29 साल में लग गए, हाँ चलो 29 महीना, ठीक है ना, लाग जाओ। कहीं लाग जाओगे, जाता है तो मना क्यों करते हो? 29 महीने तो बहुत होते हैं। 12-12 24 और 24 यानी कि 2 साल, और कितने महीने निकले ऊपर? 8-2.5 साल हो गए। और 2.5 साल में नहीं लगोगे तो वो बूढ़ा और लागोगे। लागो तो पानी तो मजो के बात बताए कोई ना। रूठी रानी और मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र इनका अधूरा है, ठीक है। तो दोबारा देखो, सेवा सदन 21, कायाकल्प 26, रंगभूमि 25, कर्मभूमि 32, गोदान 36, गबन 31, निर्मला 27, प्रेमाश्रम 21, प्रतिज्ञा 29, रूठी रानी, मंगलसूत्र, अपूर्ण, ये इनके कुल कितने उपन्यास हैं? 11 उपन्यास। आगे देखिए, रूठी रानी उपन्यास में मारवाड़ के राजा मालदेव और वहां की रानी थी उमा देवी, दोनों की कहानी वर्णित है। और ये इनका एकमात्र कैसा उपन्यास है? इन्होंने एक ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है, जबकि ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखे सबसे ज्यादा? सॉरी, ऐतिहासिक नाटक लिखे थे जयशंकर प्रसाद ने, और ऐतिहासिक उपन्यास एक ही लिखा है इन्होंने, बाकी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे हैं। प्रेमचंद के नाटक कितने? 3 नाटक हैं। और कौन कौन? संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, प्रेमचंद के 3 नाटक हैं। तो प्रेम से ये तो याद हो गया अपने को। प्रेम की वेदी किसका है? प्रेमचंद का नाटक है। लेकिन 2 और याद करने, संग्राम, करबला, संग्राम, करबला, संग्राम, करबला, और प्रेम की वेदी। तो संग्राम तो 23 में, करबला 24 में, प्रेम की वेदी 1933 में लिखा, ठीक है। दोबारा देख लो, सेवा सदन, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, रूठी रानी, मंगलसूत्र, इनकी 11 उपन्यास है। और ये ऐतिहासिक है, और 3 नाटक है, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। पहले नाम याद करना, सन बाद में याद करना इनके। देखिए आगे इनका परिचय।
कि प्रेमचंद का साहित्यिक निबंध कुछ विचार है। इनका साहित्यिक निबंध कौन सा है? एक तो कुछ विचार, और सीधे आप यहाँ आ जाइए। आप ये कौन सा था आपने, ये वाला, हाँ, प्रेमचंद का साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह कौन सा है? विविध प्रसंग। ये भी साहित्यिक निबंध है इनका, कुछ विचार भी, और एक इसमें राजनीतिक और साहित्यिक निबंधों का दोनों का संग्रह है विविध प्रसंग में। ठीक है, आगे देखो। प्रेमचंद ने हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी पत्रिकाओं का संपादन किया। हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी। हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी, एक लाइन में याद करना आप। हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। प्रेमचंद का हिंदी में एक अन्य कहानी संग्रह है, कौन सा? गुप्त धन। एक तो मानसरोवर हमने पढ़ा 8 खंडों में, लेकिन एक और है इनका कौन सा कहानी संग्रह? गुप्त धन, जो कितने भागों में है? 2 भागों में। तो गुप्त धन, यहाँ से याद करो आप, धन 2 भागों में है। गुप्त धन जो प्रेमचंद का कहानी संग्रह है वो कितने भागों में है? 2 भागों में। और मदन गोपाल ने प्रेमचंद को क्या कहा है? कलम का मजदूर। वेरी इंपॉर्टेंट, कलम का मजदूर किसने कहा है प्रेमचंद को? मदन गोपाल ने। किसने कहा है? मदन गोपाल ने। और प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने क्या कहा है इनको? कलम का सिपाही। जीवनी लिखी है इनकी, कलम का सिपाही नाम से, और इनकी पत्नी ने प्रेमचंद घर में शीर्षक से लिखी। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानीकार थे। प्रेमचंद का साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों का संग्रह कौन सा है? विविध प्रसंग, जो 3 भागों में। कितने भागों में है? 3 भागों में। ठीक है, दोबारा देख लो। साहित्यिक निबंध कुछ विचार है। पत्रिकाएं कौन कौन सी? हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी। इनका एक और कहानी संग्रह गुप्त धन, कितने भागों में? 2 भागों में। मदन गोपाल ने क्या कहा इनको? कलम का मजदूर। इनके बेटे अमृत राय ने क्या कहा? कलम का सिपाही कहा। यह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार है, और इनका एक राजनीतिक और साहित्यिक निबंधों का संग्रह है, कौन सा? विविध प्रसंग, जो 3 भागों में है। ठीक है, यहाँ तक। अब लास्ट थोड़ा, ये लो प्रेमचंद की लास्ट 2 लाइनें और हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी कथा व उपन्यास साहित्य को तिलस्म, अय्यारी, जासूसी, इतिहास, पुराण के माया जाल से निकालकर यथार्थ के धरातल पर स्थापित किया। यानी कि इनसे पहले जो लोग उपन्यास, कहानियां लिखा करते थे, वो जादुई कहानियां लिखते थे, पुराणों की कहानियां लिखा करते थे, तिलस्मी कहानियां लिखा करते थे, जासूसी कहानियां लिखा करते थे। लेकिन इन सब चीजों से इन्होंने उपन्यास और कहानी को बाहर निकाला, और जो यथार्थ समाज का जो इससे विकास किया जा सकता है उस धरातल पर लाकर रखा। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, प्रेमचंद ने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य में पूरी तरह से समर्पित हो गए। तो आप ध्यान रखें कि किस असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया था? असहयोग आंदोलन। और किस विभाग में थे ये? शिक्षा विभाग। ये अपने प्रेमचंद का परिचय कंप्लीट हो गया। ठीक है।